हमारे पास परिभाषा जो हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, तो ऐसी कोई भी संख्या जो केवल और केवल दो ही संख्या से कटेगा, ना तो दो से ज़्यादा संख्या से कटेगा और ना ही दो से कम संख्या से कटेगा, एग्जैक्ट दो संख्या से कटना चाहिए। ठीक है, तो उसी संख्या को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल एकदम हम याद करें, तो जैसे मान लेते हैं हम एक के बारे में बात करेंगे, तो एक किससे कटेगी, एक से। अगर दो का हम बात करेंगे तो दो किससे कटेगी, एक और दो से। तीन का बात करेंगे तो किससे कटेगा, एक और तीन से। चार का बात करेंगे किससे कटेगा, एक से, दो से और तीन से। तो अब देखिए हमारे पास तीन से कटे, चार से। अब देखिए ये कितनी संख्या से कट गया, तीन संख्या ना, इसी कारण से इसको हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। इसी तरह से देखिए एक कितनी संख्या से कटा है, एक संख्या से, तो इसको भी अभाज्य संख्या नहीं कहा जाएगा। एकदम दो संख्या से कटना चाहिए, दो से ना कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अभाज्य संख्या जो आएगा, पहली अभाज्य संख्या कौन आएगा, तो दो आएगा। तो दो के बारे में एकदम ध्यान में रखिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है, इसी से क्वेश्चन बनता है सारा। दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। ठीक है, दो ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो ही है। निगेटिव में कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, कभी भी निगेटिव नंबर, जो भी आपका निगेटिव नंबर है, जो भी आपका ऋणात्मक संख्या है माइनस में, ये कभी भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या ये कभी भी नहीं होगा। अब बोलिएगा क्यों नहीं होगा, तो देखिए रीजन क्या है। जैसे हम बोल दिए -3, तीन तो हम जान रहे हैं अभाज्य संख्या। अब अगर हम -3 का बात करेंगे तो बोलिए -3 किससे कटेगा, तो क्या एक से कटेगा, क्या तीन से कट जाएगा, क्या -1 से कटेगा, क्या -3 से कटेगा, बोलिए कटेगा इस चारों संख्या से। तो कितनी संख्या से कट गया, चार संख्या से ना। तो इसलिए कभी भी अभाज्य संख्या माइनस में नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा, ये एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या है तो कैसे पहचाना जाएगा कि वो अभाज्य संख्या है। चार पांच बात इसका याद रखना है, उसी चार पांच बात के ऊपर आपका सारा क्वेश्चन बनता है, और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सब रहता है इसका। तो कोई भी अभाज्य संख्या है तो कैसे पहचाना जाएगा कि वो अभाज्य संख्या है। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम ले लिए कितना, तो 11 ले लिए। अब 11 अभाज्य संख्या है या नहीं है, कैसे पता किया जाएगा, तो 11 का आपको रूट निकालना। तो रूट इसका पूरा पूरा तो निकलेगा नहीं, तो 11 से अधिक नहीं जाना है, 11 से कम जाना है। तो 11 से छोटी ऐसी संख्या बताइए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो 9 होगा, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है आपके पास, तो 3 हो गया। 9 का वर्गमूल आपका कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। तो 3 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या उसको लिख दीजिए। तो 3 से छोटी एक ही अभाज्य संख्या है 2। अब बोलिए क्या इस 2 से ये 11 कटेगा, नहीं कटा, तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 26 ले लेते हैं। हम बोलेंगे 26 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो 26 का क्या करेंगे, हमको रूट लेना है, इसका रूट नहीं निकलेगा। तो 26 से छोटी संख्या लीजिए जिसका रूट निकल जाएगा, तो आपका 25 हो गया। और 25 का रूट कितना होता है, तो 5 होता है। तो 5 से छोटी संख्या जितनी भी अभाज्य संख्या वो सब लिख दीजिए। तो इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 और 3 है। अगर इस दोनों में से किसी से भी अगर ये 26 नहीं कटेगा तभी हम बोलेंगे अभाज्य संख्या, और अगर किसी से भी कट गया तब वो अभाज्य नहीं कहलाएगा। तो देखिए 3 से नहीं कटेगा लेकिन 2 से कट गया ना, तो ये 26 अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, और थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम ले लिए कितना, तो
121 ले लेते हैं। अब ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो इसका क्या करना होगा, रूट लेना होगा, और इसका रूट तो निकल जाएगा 11। तो 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको लिख दीजिए। तो कौन कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, ये होगा। अब इसमें से बोलिए क्या किसी एक संख्या से आपका ये कटेगा, कहाँ कट जाएगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। हाँ, कैसे कट जाएगा अब किसी से नहीं कटा, आप बोलिएगा कैसे अभाज्य हो गया। तो ये तो हमारे पास देखिए पूरा पूरा आपका 121 जो है, इसका तो पूरा पूरा 11 गुना 11 ये फैक्टर ही है ना। तो इस समय हमको चेक करने का कोई झंझट है ही नहीं, क्योंकि हम 121 को जानते ही हैं कि भैया 11 गुना में 11, ये तो हम लिखेंगे ही। तो इसका मतलब 121 आपका जो है 1 से कटेगा ही, 11 से कटेगा ही, एक तो 121 खुद आएगा ही। तो यहाँ चेक करने का कुछ है नहीं, ठीक। तो अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात एकदम इंपॉर्टेंट, जितनी भी अभाज्य संख्या होगा दुनिया में, जितनी भी अभाज्य संख्या है, हर संख्या का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका है लिखने का, और इसको लिखा जाता है कितना, 6k + -1, यानी वो 6 का गुणज होगा और या तो एक अधिक होगा या एक कम होगा, इसी फॉर्मेट होगा जितना भी अभाज्य संख्या है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो संख्या इस फॉर्मेट में होगा वो भी अभाज्य होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि आप सब जानते हैं डेंगू होने से क्या होता है, अगर किसी को डेंगू हो गया तो उसके शरीर में क्या होगा, प्लेटलेट्स कमी होने लगेगा, प्लेटलेट्स डाउन होने लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि डेंगू होने से प्लेटलेट्स डाउन होता है। लेकिन इसका मतलब ये हम कभी नहीं बोलेंगे कि अगर प्लेटलेट्स डाउन हो गया तो उसको डेंगू होगा, ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते, उल्टा कभी नहीं बोलना, ठीक है। डेंगू होगा तो प्लेटलेट्स डाउन होना ही है, लेकिन अगर प्लेटलेट्स डाउन हो गया तो उसको डेंगू है, ये जरूरी नहीं है, तो उल्टा नहीं बोलना। तो जितनी भी अभाज्य संख्या होगा, हर अभाज्य संख्या इस फॉर्मेट में होगा, लेकिन जितनी भी संख्या इस फॉर्मेट में है वो अभाज्य संख्या है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप जानते हैं कि 7 आपका क्या है, अभाज्य संख्या, तो बोलिए क्या इसको हम 6 गुना में 1 प्लस में 1 लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मेट में है, यानी हमारे पास देखिए अभाज्य संख्या इस फॉर्मेट में है हमारा। लेकिन बोलिए 25 जो है, 25 को भी तो हम लिख सकते हैं 6 गुना में 4 प्लस में 1, 6 चौके 24 प्लस में 1 25 लिख सकते हैं ना। तो जरूरी नहीं कि 25 अभाज्य संख्या होगा, ये ध्यान में रखना है कि जो भी संख्या अभाज्य संख्या होगा वो इस फॉर्मेट में होगा ही, लेकिन हर संख्या जो इस फॉर्मेट में है वो अभाज्य संख्या होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात आपको क्या यूज करेगा। जैसे अगर हम 2 सम संख्या लें और उसको अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास कैसी संख्या प्राप्त होगा, तो तुरंत आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक ले लिए 2 और दूसरा ले लिए 4, जोड़ दिए कितना हो गया 6, कैसी संख्या आया, सम संख्या। तो ये भी ध्यान में रखना है। 2 विषम संख्या ले लेते हैं, ऑड नंबर, और अब इसको जोड़ेंगे। तुरंत एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 और 3 जोड़ दिए कितना हो गया, सम संख्या आएगा। एक ऑड नंबर लेते हैं, एक इवन नंबर लेते हैं, 1 और 2 जोड़ दिए कितना आ गया, तो ऑड नंबर हो गया, नहीं हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब यहां से 1-2 बात बताइए। अगर हम बोलेंगे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे बड़ी कहाँ है, वो सबसे छोटी है, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी हम पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सबसे बड़ी हम पता नहीं कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद बताइए क्या निगेटिव नंबर कभी अभाज्य होगा, कभी नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद ऐसी संख्या बताइए, ऐसी सम संख्या बताइए जो अभाज्य संख्या है, तब 2 हो जाएगा आंसर, ठीक। अब इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन हम आपको लाते हैं, बस इतना आपको एकदम ध्यान में रखना, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है पहला,
और इसको बताइए कौन सा आपका आंसर होगा। ऐसे ये हम करवा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा गलत है आपको ये बताना है। पहला नंबर बोलिए, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, क्या ये सही है या गलत है? सही बात है, अभाज्य तो है नहीं ये। हाँ, सी आपका क्या चीज बोला है, कौन सा सही नहीं है, गलत वाला आपको पूछ रहा है। तो पहला नंबर तो आपका गलत हो गया, पहला नंबर तो सही बात है ना, तो ये आंसर तो लगाएंगे नहीं, ये खत्म हो गया। दूसरा, जीरो न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ये बात भी सही है, क्योंकि जीरो को हम प्लस माइनस तो लिखते नहीं है, तो ये भी बात सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सही है, इसका रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो आपका बच गया ऑप्शन नंबर सी। अब चेक कर लीजिए क्या बोल रहा है, P गुना Q सम है, यानी P और Q को अगर हम गुना करेंगे तो क्या चीज आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। तो P और Q हमेशा सम संख्या होगी, हमेशा वर्ड लगा दिया है, तो सोचिए P का मान और Q का मान अपने मन से, जैसे हम 2 ले लिए 4 ले लिए, तो गुना करेंगे तो हमारे पास 8 आ गया सम संख्या, ये तो सही बात है। लेकिन सोचिए P का मान 2 ले लिए और Q का मान 3 ले लिए, तो अब भी तो 6 आया, तो सम संख्या। क्या हमेशा सही हुआ? नहीं हुआ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये ना क्वेश्चन पूछा था कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझे इसको, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, बनाइए इसको, इधर कर दें। सही का चयन करना है, कौन सा सही है। पहला नंबर क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट, केवल 2 अभाज्य संख्या है जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, मतलब जितनी भी अभाज्य संख्या है उसमें केवल 2 ही संख्या ऐसा है जो लगातार आता है। सही बात है। कौन कौन आता है, 2 और 3। देखिए अभाज्य संख्या का बात किया गया है ना, तो अभाज्य संख्या बोलिए 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आएगा, इसी तरह से जाएगा, इसी तरह से जाएगा। और दुनिया में एक ही 2 आपका ऐसा संख्या है सम संख्या जो अभाज्य है, इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या आएगा सब विषम संख्या होता है। तो जब विषम संख्या आएगा तो लगातार तो कभी कोई आएगा नहीं, एक ही कंडीशन है आने का, वो 2 और 3, दूसरा कोई कंडीशन नहीं है, एक ही जगह आपका लगातार आता है। तो हमारे पास बोलिए क्या ये सही बात है, तो हमारा ये सही आंसर है ना, यानी पहला स्टेटमेंट मेरा सही है। तो बोलिए क्या इसमें पहला सही दिया, नहीं होगा ऑप्शन। क्या ये पहला है, नहीं होगा ऑप्शन। इसमें देखिए क्या इसमें पहला है, नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो गया, बस हो गया, यहीं लगा देना, नहीं हो गया। ऑप्शन को भी देखना, ऑप्शन को छोड़ के नहीं जाइएगा, पढ़ लिए, देखिए पहला सही है, तो पहला ऑप्शन जिसमें नहीं होगा उसको खत्म कर दीजिए, हो सकता है नसीब अच्छा है तो उसी में आपका आंसर आ जाए, नहीं हो गया। अगर मान लेते हैं हमारे पास पहला और तीसरा दोनों सही होता, तो यहीं पर आपको लिख देता पहला और तीसरा, इस तरह से यहां लिख देता। हमारे पास पहला तो इसी में ना, और किसी में तो नहीं है, तो यही आंसर लगा देते हम। समझे इसको, बोलिए समझे इसको, कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन है, इसको बनाइए, TDS में पूछा हुआ है, इसको बनाइए, कर्नल ब्रिगेडियर से बन जाइएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है। क्या बोल रहा है, 2 पर पावर n-1 के रूप की और 2000 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है। तो ऐसा संख्या आपको बताना है
जो 2 पर पावर n-1 के रूप में होना चाहिए, लेकिन अभाज्य संख्या होना चाहिए और 2000 से छोटा ही आना चाहिए, 2000 से छोटा ही आना चाहिए। तो कौन कौन सा मान हो सकता है? तो सोचिए n का जब भी मान लेंगे कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 यही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं। तो अगर हम n का मान 0 लेंगे तो 0 जैसे पावर हुआ 2 पर पावर 0, तो उसका मान 1 हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो 1 - 1 तो 0 हो गया, तो 0 तो अभाज्य संख्या है नहीं, खत्म हो गया। पावर लेते हैं 1, तो 2 पर पावर 1 तो 2 हो गया, माइनस में 1 तो 1 हो गया, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी खत्म हो गया। अब पावर ले लिए 2, तो 2 पर पावर 2 कितना हो गया? 4, 4 - 1 3, तो ये हमारा अभाज्य संख्या आ गया, एक तो आ गया, ये आ गया। अब दूसरा निकालते हैं, 2 पर पावर 3 तो 8 हो गया, 8 - 1 7 हो गया, तो 7 भी हमारा अभाज्य संख्या है, तो 2 को आ गया। अब 2 पर पावर 4 16 हो गया, 16 - 1 15, अभाज्य संख्या नहीं है। 2 पर पावर 5 32 हो गया, -1 31 आपका अभाज्य संख्या है ना। 2 पर पावर 6 64 हो गया, 64 - 1 63 हो गया, 63 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 नंबर 63 ऐसे ही जानते हैं। अब 2 पर पावर 7 128, 128 - 1 127, क्या 127 हमारा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो लिख देंगे 127, क्या हो गया, समझे। अब उसके बाद 2 पर पावर कितना लेंगे? 7 हो गया था ना, 2 पर पावर 8 तो 512, 512 - 1 511। अब ये अभाज्य संख्या है या नहीं है? ये अभाज्य संख्या है या नहीं है? अभाज्य संख्या है। ठीक, अब 8 हो गया, 2 पर पावर 9 का मान जैसे लेंगे तो कितना हो गया? 1024, नहीं आ गया। अब 1024 - 1 तो 1023, नहीं हो गया। अब ये अभाज्य संख्या है तो नहीं है। 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं हो गया। अब 2 पर पावर जैसे 10 लिखे तो अब ये आ जाएगा 2048, 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2047। तो यहाँ तो हमको जाना ही नहीं है, हमको 2000 से नीचे ही रहना है, तो हमारा यहीं तक में ना आंसर आएगा। कौन 7 7 49, हाँ कर जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 1 2 3 4, तो 4 को हमारे पास आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी आ गया। तो देखिए सिर्फ हमको चेक करना था, चेक करके बताना था, और ये भारी इसलिए लगता है क्योंकि जैसे बोल दिया 2000 के पास, तो सोचेगा अब 2000 तक हम चेक करेंगे, जबकि हम अगर ध्यान से रखिएगा 2 पर पावर 10 का मान जो होता है हमारे पास कितना आ गया? इतना आ गया, ये 10 से ज़्यादा जाना ही नहीं है। तो 2 से 2 पर पावर 9 तक ही हम लोग को रुक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है, समझे। इसको बनाइए, सारा अभाज्य संख्या भाज्य संख्या के ऊपर ही है। हम्म, बोल रहा है जब 2 अंकों की संख्याओं के अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या 36 कम हो जाती है। मतलब हमारे पास 2 अंकों की ऐसी संख्या है कि अगर उसको उलट देंगे तो हमारे पास जो भी संख्या आएगा वो 36 कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम मान लेते हैं कितना, तो 24, ये एक संख्या है, इसका अंक को पलट दीजिए तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 42 बन जाएगा।
तो अब इस दोनों का अंतर कितना होना चाहिए हमारे पास? 36। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का दिया हुआ बात है, वो 36 होना चाहिए। अब जो भी संख्या हो, ऐसा कौन सी संख्या हमको नहीं पता, लेकिन अगर उल्टा कर देंगे और अंतर लेंगे तो कितना आना चाहिए? 36 होना चाहिए। तो अब देखिए 36 है कौन सी संख्या हमको तो नहीं पता, चेक हम कैसे करेंगे? तो चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मान लेते हैं एक संख्या है एक्स वाई, तो दूसरी संख्या क्या होगा? वाई एक्स होगा। इस संख्या को बोलिए हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम 10x प्लस में y लिख सकते हैं? इस संख्या को बोलिए क्या लिख सकते हैं? क्या 10y प्लस में x लिख सकते हैं? और इस दोनों का अंतर बोला गया है कितना होना चाहिए? 36। यानी इसमें से इसको घटाइए या किसी को भी घटाइए, आपका कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो बोलिए 10x प्लस वाई माइनस में 10y माइनस में x बराबर 36 होगा। ये चीज होगा, ये चीज। अब बोलिए 10x अब माइनस x कितना हो गया? y अब माइनस 10y कितना हो गया? बराबर कितना हो गया? क्या यहाँ से x माइनस वाई बराबर हम 4 लिख सकते हैं? तो x माइनस वाई बराबर 4 आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? x और y क्या चीज था? तो इस संख्या का अंक था। x और y क्या था? अंक था ना। इसका मतलब हुआ दोनों अंकों का अंतर 4 है, दोनों अंकों का अंतर 4 है। अब ये चीज देखिए क्या हमारे पास कहीं लिखा हुआ है? तो देखिए अंकों के बीच का अंतर 4 है, ये लिखा हुआ है ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। और पूछा क्या जा रहा है? इनमें से कौन सा सच है, यानी कौन सा सही है। तो पहला वाला तो सही है। खोजिए पहला वाला कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? तो यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा। अब उसके बाद अब हमारे पास इसमें क्या होगा? दूसरा खोजिए क्या बोल रहा है? संख्या 84 हो सकता है। तो सोचिए अगर संख्या हम 84 ले तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा? क्या इस दोनों का अंतर हमारे पास 36 आ रहा है? 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, तो सही आ रहा है। इसका मतलब ये वाला हमारे पास क्या है? सही है। तो दूसरा भी सही है। तो देखिए दूसरा किस में है? तो पहला दूसरा इसी में ना है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब तीसरा को भी चेक करना है क्योंकि इनमें से सभी ये भी दिया हुआ है। अगर ये ऑप्शन नहीं देता तब तो यही आंसर कर देते। तीसरा को चेक करना होगा, तीसरा सही है या नहीं है। अगर सही हो गया तब तो ऑप्शन डी होगा, और अगर सही नहीं हुआ तब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो तीसरा आपके पास क्या बोल रहा है? सभी संभावित मान भाज्य संख्या होंगे, यानी जितनी भी संख्या होगा सब का सब भाज्य होगा। अब क्या ऐसा जरूरी है या नहीं है, ये आपको पूछा गया है। अब चेक करना पड़ेगा भाज्य संख्या है या नहीं है। तो कैसे चेक किया जाएगा? तो इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को, कि अगर एक संख्या दोनों अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 4। इसी के ऊपर बनेगा कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक संख्या ले लेते हैं, एक अंक 9, तो दूसरा अंक हमारे पास क्या होना चाहिए? अंतर कितना होना चाहिए? 4। तो दूसरा अंक हम कितना लेंगे? 4 कम 95 लेंगे, 95 लेंगे। तो इसको उल्टा करने पर हमारे पास कितना होगा? 59। क्या ये हमारे पास 36 बना रहा है अंतर? क्या ये 36 बनेगा हमारे पास? नहीं बनेगा। 15 में से 9 गया 6, बन जाएगा, ये बन गया। तो अब बोलिए क्या ये हमारे पास अभाज्य संख्या था? नहीं था। 95 अभाज्य संख्या नहीं है ना। अब यही देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है? हमारे पास बोल रहा है सभी संभावित मान भाज्य संख्या होगा। ये तो भाज्य संख्या है, एक तो सही हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं। 9 के जगह अगर हम 8 लेंगे तो यहाँ 4 होना चाहिए। तो 84 वाला तो हमारा दिया ही था, तो ये तो भाज्य संख्या है, ये भी सही है। दूसरा लेते हैं, 8 के जगह 7 लेंगे तो यहाँ पर 3 लेना होगा, और इसका उल्टा करने पर कितना बनेगा? 37। क्या इसका डिफरेंस हमारा 36 आ रहा है? तो 13 में से 7 गया 6 और 6 में से 3 गया 3, तो देखिए 36 आ रहा है। बोलिए क्या 73 भाज्य संख्या है? नहीं है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये बात गलत ना हो गया?
तो ये ऑप्शन आपका गलत है, इसका मतलब आंसर आपका कौन सा होगा? तो बस एक वही स्टेटमेंट के कारण थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हुआ है, और किसी के कारण, बाकी दो को तो आसान था, बस उसी स्टेटमेंट के कारण गलत हुआ है, उसी के कारण आपका क्वेश्चन लेंदी हो गया। ठीक है,